में आपने देखा स्नेहन की जो प्रक्रियाएं हमने अभी की हैं, उसके बाद स्वेदन की जो प्रक्रिया है जिसमें मुख्य तौर पे जड़ी बूटियों से साधित औषधियों से जो क्वाथ है उसको पका के हम मेडिकेटेड स्टीम हम जिसको बोलते हैं या मेडिकेटेड भाष्प जिसको हम बोलते हैं वो दिया जाता है। इसके लिए दो प्रकार की विधाएं बताई गई हैं, एक तो बैठने वाली विधा है और एक लेटने वाली। ये जो आप देख रहे हैं ये एक बैठने वाली विधा है जिसमें रोगी को या स्वस्थ पुरुष को स्टीम बॉक्स में बिठा के पाइप के द्वारा जो मेडिकेटेड स्टीम, जैसा कि आप साइड में ये कपड़ा इसलिए लगा दिया कि स्टीम निकले ना, जो कुकर में स्टीम हमारा जनरेट हो रहा है और भाष्प जो बन रहा है उसको पाइप के द्वारा हम इस चेंबर में या इस बॉक्स में लेके आते हैं। ये देने का मुख्य तौर पे उद्देश्य ये है कि जो स्नेहन के बाद दोष हमारी बॉडी में उत्कृष्ट हुए हैं या दोष जो उत्कृष्ट हैं बॉडी, उनको स्वेदन के माध्यम से हम शरीर से बाहर निकालें। जो रोम छिद्र हैं हमारे वो स्वेदन की प्रक्रिया से खुल जाएंगे, जिससे कि शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो स्वेदन के जरिए या स्वेद के जरिए शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो ये विधा जो है स्वेदन की जितनी भी प्रकार की विधाएं हैं जिसमें मुख्य तौर पे औषधीय सिद्ध स्नेह को यूज़ किया जाता है। स्नेहन की कोई भी प्रक्रिया के बाद हम स्वेदन की प्रक्रिया को यूज़ करते हैं। अब इसमें 10 से लेके 15 मिनट तक आप रोगी को स्टीम दे सकते हैं या भाष्प का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि जब हम देखेंगे ललाट पे जैसे धीरे धीरे स्वेद आना शुरू हो जाएगा तो हम मान के चलते हैं कि रोगी का या पुरुष का या स्वस्थ व्यक्ति का स्वेदन अच्छे से हो गया है, तो हम उसके बाद स्वेदन को बंद कर देते हैं। कुछ सावधानियां इसमें भी बरतनी जाती हैं, जैसे कि स्वेदन जब हम किसी व्यक्ति को करवाते हैं तो उससे पहले हम आमतौर पे 1 गिलास पानी, गुनगुना पानी थोड़ा सा रोगी को हम यहाँ देते हैं, जिससे कि जो स्वेद बाहर निकल रहा है उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो, तो पेशेंट अनकॉन्शियस ना हो या पेशेंट को कमजोरी ना आए, तो हम 1 गिलास जल का उसका बैलेंस बनाने के लिए हम जल पीने के लिए रोगी को देते हैं। दूसरा, जो लेटने वाला स्टीम चेंबर होता है उसमें हम मुख्य तौर पे पेशेंट का हृदय और जो गुप्तांग है उसको ठंडे वस्त्र से हम कवर करके रखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जो है स्वेदन का निषेध सर, हृदय और गुप्तांग में इसका निषेध बताया गया है। तो मुख्य तौर पे इन अंगों को ठंडे जल से इसलिए करते हैं क्योंकि सिर जो है और आंखें, इनके ऊपर जो गर्म पानी है उससे जो हमारे सूक्ष्म जो नाड़ी तंत्र है वो उससे प्रभावित होता है, अर्थात उसके ऊपर कुप्रभाव पड़ सकता है। तो आंखों को भी गर्म पानी से धोने का निषेध है और सिर को भी, चाहे माताएं बहनें शैम्पू आदि भी करते हैं तो उनको भी तेज गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। सिर को और हृदय को भी जो है उसको भी तेज गर्मी है उससे बचाया जाता है। और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो हमारे टेस्टिकल्स हैं, वहाँ यदि गर्म होता है तो उससे स्पर्म के बनने की प्रक्रिया बंद पड़ जाती है। इसलिए उसको जो है आपने बताया कि उसको ठंडे पानी से या ठंडे वस्त्र से उसको ठंडे पानी में भिगो ढक के रखना चाहिए। इसके बाद भी जो प्रक्रिया है स्वेदन के बाद, जो स्नेहन के बाद की सावधानियां हैं, उसी तरह स्वेदन के बाद भी सावधानियों में एकदम से ठंडी हवा में नहीं जाना, एकदम से हवा वातावरण में नहीं घूमना, बहुत ज़्यादा देर तक धूप में नहीं बैठना, ठंडे जल से स्नान एकदम से नहीं करना। तो ये सब थोड़ी सी सावधानियां हमें आमतौर पे बरतनी पड़ती हैं स्वेदन की प्रक्रिया के बाद की। ये स्वेदन एक तो मोटापा के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है, और दूसरा जो है जिनको किसी भी प्रकार की न्यूरो प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी लाभदायक है। और साथ में ही जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, बहुत ज्यादा कमर में दर्द होने पर उनको लिटा के करवाते हैं, जैसे आपको हमने पहले दिखाया था। तो जिनको पेन्स है बॉडी में उनके लिए विशेष रूप से लाभदायक है। और जिनका शरीर थका रहता है, फटीग, थकान, बहुत ज्यादा तनाव जिनको बहुत रहता है, उनके लिए भी बड़ा उपयोगी है। और जो है इससे जिनके शरीर में स्टिफनेस रहती है वो भी इससे दूर हो जाती है। जब आप देख सकते हैं कि ललाट पे ये हमें स्वेद दिख रहा है, तो
तो इसको हम मान के चलते हैं कि एक तरह के सम्यक शून्य लक्षण हमें शरीर माने स्वेदन पूरा हो गया। माने जो स्वेदन का लाभ है, जिन जड़ी बूटियों के पानी से ये वाष्प स्नान एक तरह से करवाया गया, उसका कार्य पूरा हो गया है। माथे पर पसीने आ चुके हैं, तो अब इसको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद फिर इसको धीरे धीरे खोलते हैं और खोल करके फिर जो है इससे बाहर निकलते हैं। एकदम से ठंडी हवा में इसके बाद जाने से फिर शरीर में आवरण बढ़ सकती है, जिसको कहते हैं ना आम भाषा में सर्द गर्म लग जाती है। इसलिए उतनी सावधानी रखते हैं। और ऐसे ही योगाग्राम के इस निरामयम में जो अलग अलग प्रकार की जो थेरापीज हैं, उससे आपका हम एक एक करके कोशिश करेंगे, परिचय कराते रहे, जिससे आप ये जान सकें कि आखिर किस तरह से योगाग्राम के निरामयम में और पतंजलि योगपीठ में योग का, आयुर्वेद का, पंचकर्म का, षटकर्म का, प्राकृतिक चिकित्सा का योगचार होता है और किस तरह से हम अपनी इस भारतीय जीवन पद्धति के द्वारा अपने जीवन का रूपांतरण करते हैं। योगाग्राम में सुबह का योग शिविर हो चुका है और हम ये जो प्राकृतिक चिकित्सा की अलग अलग थेरापियाँ, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियाँ चल रही हैं, उसके बारे में हम आपका परिचय करा रहे हैं। यहाँ हम सुबह जो है सब साधकों को, डायबिटीज वालों को खीरा, करेला, टमाटर का जूस, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको ओबेसिटी, एसिडिटी, उनको लौकी का जूस और ये गिलोय का जूस भी हम पिला रहे हैं। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, गला बहुत अच्छा रहता है, ओबेसिटी कम होती है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। और अमृता, इसको बोलते ही है अमृता, माने इसको पीने वाला मरता नहीं है जल्दी बीमारियों से। मैं चाहता हूं कि सब लोग सुबह उठ के योग करें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, जिनको शरीर में गांठें और अर्थराइटिस आदि वो हल्दी, जिनको जोड़ों में दर्द है वो लहसुन, ऐसे योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को अपनी जीवन पद्धति बना दें और अंकुरित लेना, बीच बीच में उपवास करना और अपने रोगानुसार आहार करना। अभी जैसे इस बच्चे को जो बाईं तरफ देख रहे हैं आप, इसको एसिडिटी है, तो इसको पेट के ऊपर ये मिट्टी का लेप करवाया है। इसके बारे में बताओ डॉक्टर साहब। ये पेट पर मिट्टी की पट्टी देते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पेट में जो जमा हुआ जो कचरा होता है, गंदगी होता है, वो निकल जाता है। साथ ही साथ एक तो कब्ज के लिए बहुत अच्छा होता है, कब्ज के लिए बहुत अच्छा रहता है। और पेट में गर्मी बढ़ रही है, एसिडिटी उसका एसिडिटी भी दूर होती है, मंदाग्नि है, मंदाग्नि दूर होती है। कोलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है, कोलाइटिस में काफी लाभ मिलता है। तो ये विशेष रूप से नाभि के नीचे देते हैं। कोलाइटिस के अलग अलग अंगों के अलग अलग हिस्से पर हम देते हैं, अलग अलग बीमारियों में। और आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि गांधी जी की सबसे भयंकर कब्ज रहा करता था और उनके डॉक्टर थे, कितने थक गए लेकिन उनका इलाज इससे नहीं हो सका। फिर उनको एक उनके मित्र थे पोलक नाम के गुजराती भाई, और उन्होंने रिटर्न टू नेचर पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक पर गांधी जी प्रयोगवीर थे, जैसे हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी हैं, प्रयोग करते थे, ऐसे बात मान नहीं लेते थे। उन्होंने रात्रि को मिट्टी की पट्टी पेट पर रखा, सुबह उठे, कमाल हो गया। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके थे, टुक्स मिट्टी ने कर दिखाया, सुबह बढ़िया पेट साफ हो गया, बिल्कुल पेट साफ। उसके बाद तो गांधी जी ऐसे मिट्टी के दीवाने बने। ये तो हो गया जो है एक, जैसे इतने हिस्से पर मिट्टी की पट्टी भी लगाते हैं और लेप भी लगाते हैं। वैसे घाव को भी मिट्टी अच्छी करती है, बिल्कुल घाव है, प्रॉब्लम्स को। और ये जो पूरे के पूरे भूत बना रखे हैं आपने, जी जी, ये विशेष रूप से मोटापा के लिए बहुत अच्छा रहता है। मड बाथ इसको बोलते हैं। मड बाथ के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अभी हमने अपने सामने देख रहे हैं कि मड स्विमिंग पूल है, और ये मात्र हमने प्रयोग किया हिंदुस्तान में यहाँ पर, और एक दो जगह और जहाँ भी रहा मैं वहाँ प्रयोग किया। ये मड स्विमिंग पूल में आराम से रोगी को हम बिठाते हैं, लेटाते हैं, उसमें स्विमिंग करते हैं, उसमें पूरे ये थोड़ा मिट्टी कम है स्वामी जी तो इसमें जो है पूरा शरीर के जो है अच्छी तरह से जो है मालिश भी होती है, मसाज भी होता है। मालिश करते हैं, फिर अपने आप ही करता है? जी हाँ, अपने आप भी करता है। नहीं, एक रोगी, एक हमारा उपचारक होता है जो इसमें मालिश के लिए जाता है। ये कान में भी तो कुछ घुस जाएगी मिट्टी? ये कान में जो है इसके लिए रुई लगा देते हैं स्वामी जी। कान में रुई लगा करके और फिर इसको देते हैं। इससे हमने देखा है स्वामी जी कि एक एक दिन में 1-1, 1.5 किलो तक वजन कम हो जाते हैं।
क्योंकि मिट्टी में स्नान करना, मिट्टी में स्नान 2.5 घंटे का पूरा प्रोग्राम होता है। अच्छा 2.5 घंटे। हाँ, उसमें जो है मिट्टी स्नान कराते हैं, फिर एक्सरसाइज कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, शरीर में मिट्टी सूख जाती है फिर लाते हैं, फिर उसके बाद जो है आपके जो है फिर मिट्टी का लेप शुरू होता है, मिट्टी का जो है बाथ शुरू होता है, मालिश शुरू होती है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज। ये क्रम 2 बार चलता है। खाली मिट्टी में स्नान ही नहीं कराते जी, एक्सरसाइज भी हो जाती है, माने मिट्टी में स्नान करा के फिर उसको जी एक्सरसाइज करवाते हैं। जी हाँ, एक्सरसाइज कराते हैं। और सबसे बड़ी मिट्टी अपनी दार्शनिक मान्यता है कि हमारा शरीर मिट्टी से ही बना हुआ है, तो दोनों ही मिट्टी, ये भी मिट्टी वो भी मिट्टी, सजातीय होने से वह अपने अच्छी तरह से हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और विजातीय तत्वों को निकाल बाहर करता है। ये सबसे बड़ी अच्छी, जैसे यहाँ पर 2 गुजराती मिलेंगे, दूसरे को सपोर्ट करते हैं, 2 महाराष्ट्रीयन मिलता है तो सपोर्ट करता है, वैसे ही दोनों ही मिट्टी है, तो ये मिट्टी बहुत सपोर्ट करता है हमारे सिस्टम को, हमारे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एंटीबायोटिक गुण बड़े जबरदस्त हैं। अच्छा, आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि दुनिया की सर्वप्रथम स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन की खोज, जो टीबी की पहली दवा थी, डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाक्समैन ने किया था, और इसके लिए उन्हें 1952 में नोबेल पुरस्कार मिला। और उन्होंने कहा से किया था तो मिट्टी के कल्चर के द्वारा। तो ये जो है मिट्टी में, और हमारी परंपरा रही है, गांव में आज भी हाथ मिट्टी से धोते हैं, शरीर को मिट्टी से स्नान कराते हैं। मिट्टी, ये जो मड पुल है, इसके पीछे भी एक बड़ी अद्भुत घटना है कि एक विश्व की महानतम आपके एनी क्लारा नाम के सौंदर्य विशेषज्ञ पेरिस से आई थी, और वो जो है मध्य प्रदेश के किसी रास्ते से गुजर रही थी। वहां पर देखा कि बहुत सारी महिलाएं मिट्टी लगाकर पड़ी हुई, उनको बड़ा लगा कि ये कौन है, क्या है। जब उन्होंने जाकर के देखा तो वो सारी महिलाएं विचित्र आकृतियां, उनको जो है जाकर पोखर में स्नान की, फिर बाहर निकली, तो उन्हें देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? आश्चर्य हुआ कि भाई वो ब्यूटी के पैरामीटर पर, सौंदर्य के पैरामीटर पर उनकी एक एक अंग का निरखा परखा। उन्होंने कहा कि उनके हाथ है, पैर है, जंघा है, कैसे ब्यूटी के पैरामीटर इतने सौंदर्य, जैसे पाश्चात्य क्लियोपेट्रा और मोनालिसा को देख रही हो। तो उसने जाकर के ड्राइवर से पूछा भी कि भाई ये क्या कर रही थी। ड्राइवर थोड़ा सा जो है वो कहा कि ये गरीब महिलाएं, इनको साबुन नहीं मिलता है, इसलिए मिट्टी से स्नान करती हैं। लेकिन वो उसका वीजा खत्म हो रहा था, फिर लौट करके आई और 1 साल तक उन महिलाओं के साथ रह करके उसने जो है इसे मड पुल का, यानी नेचुरल जो मड पुल पोखर और तालाब का होता है, उसमें कैसे नहाते हैं, कैसे उनके सीधहस्त हाथ हैं, कैसे अपने शरीर की मिट्टी से मालिश करते हैं, ये सारे जो है ना देख करके, और फिर उसने पेरिस के पास में 25 किलोमीटर दूरी में गांव में दुनिया का सर्वप्रथम उसने मड स्विमिंग पूल बनाया। और वहां पर जो है लाखों लोग जाते हैं, करोड़ों लाखों खर्च करते हैं, एक बात का जो है लाखों रुपए उनको देना पड़ता है। एक बात का आप कितना लेते हैं? कुछ नहीं लेते हैं स्वामी जी, यहाँ तो कोई जो है। तो ये जो है मिट्टी, अच्छा, आंख में मिट्टी ना चली गई तो ये आंख बंद करके स्वामी जी, फिर उसको जो आंख तो बचाना, और नहीं तो फिर जो पानी डालते हैं, पानी से हम छींटे मारते हैं, आंख की मिट्टी निकल जाती है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मड पुल की जो है स्वामी जी, ये हमने उससे प्रेरणा लेकर के, हालांकि अपने हिंदुस्तान की परंपरा की संस्कृति की ये जो है विशेष देन है, ये विज्ञान। हम गांव में थे डॉक्टर साहब जी, तो जैसे कोई खोरा हो गया शरीर में, तो माता जी जो गायों के नीचे की मिट्टी थी ना जी, उसमें ऐसे ही लपेट दिया करती है कि अब इसको धूप में डाल दो थोड़ी देर, वो 1-2 दिन में खोरा खारा ठीक हो जाता था। बिल्कुल। अच्छा, सौंदर्य की दृष्टि स्वामी जी, जिनके जो मुंह में जो है एक्ने हो जाता है, एक्ने बलगरिस होता है, पिंपल्स हो जाते हैं, तो उनको हम मुल्तानी मिट्टी या इसी मिट्टी में, चमड़ी के रोग सारे अच्छे हो जाते हैं, चमड़ी के रोग अच्छे हो जाते हैं और चेहरा कांतिमान हो जाता है। जैसे आपने मिट्टी बाल में लगाई, आज देखना बाल आपका कितना रेशम की तरह चमकेगा, वैसे ही चमकता है आपका बाल, तो रेशम की तरह चमक जाएगा। हाँ, रेशम की तरह एकदम मुलायम, कोई शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं। तो ये मिट्टी की विशेषता है। और स्वामी जी, मिट्टी के हम बहुत सारे प्रयोग यहाँ करते हैं। सैंड बाथ देते हैं, जिनको अर्थराइटिस है, पैरालिसिस है, मोटापा है, तो मिट्टी को, एक बालू को आपके इसमें गर्म करके धूप में, और फिर जीते जी रोगी को जो है एक प्रकार से हम कहते हैं कब्र में डालते हैं, कब्र में डालते और गला बाहर आता है और आधे पौन में खूब पसीना आता है, और उसमें जो है पूरी जो है
काफी मतलब कि जो अद्भुत परिणाम आता है उसका। और फिर उसके बाद स्नान कराते हैं, तो ये आर्थराइटिस के लिए, स्किन डिजीज के लिए। और साथ साथ स्वामी जी ये प्रयोग हमने कुछ लोगों पर किया, जो ल्यूकोडर्मा होता है ना स्वामी जी, ल्यूकोडर्मा पुनः जो है ना मेलानोसाइट्स जो है वो सक्रिय हो जाता है। और फिर लेकिन उसमें थोड़ा सा रोगी को भी थोड़ा हिम्मत वाला चाहिए, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई बिना हिम्मत के, बिना जो है उसके जो है उद्यम के जो है वो नहीं होता। तो उसमें वो देखते हैं कि पुनः जो है सक्रिय होकर के वो जो है। क्या करो, जो ल्यूकोडर्मा वाले हैं जी, उनकी मिट्टी में थोड़ा ये जो है नीम के पत्तों का रस, जी जी, और थोड़ा गोमूत्र ये मिला के कराओ तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो जिनको ये लिकोडर्मा या सोराइसिस एक्जिमा है ना, उनको गोमूत्र माने पानी के बजाय गोमूत्र में भिगो। जी जी जी, ये आप एक अलग से बनाओ। ये स्वामी जी सोराइसिस में भी हम प्रयोग करते हैं, गोमूत्र, गोबर और मिट्टी। हाँ, गोमूत्र, गोबर, मिट्टी और नीम के पत्तों का रस भी डाल, नीम के पत्ते का, जी, और थोड़ा एलोवेरा का रस भी डाल दो। तो डॉक्टर साहब जी, जिनको ये, और फिर ये चेहरे पर तो किसी किसी को मुल्तानी मिट्टी भी लगाते हो। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी वैसे बालों के लिए और चेहरे के लिए भी अच्छी, बहुत अच्छा रहता है। तो आप जो है स्वामी जी अपने पहले तो गांव में मिट्टी से ही बर्तन साफ करते थे। ये बड़े स्नान के ना आप, जी जी, इसके वो 4-5 वो बना लो सेक्शन, माने एक तो जो सोराइसिस के और इसके जो एक्जिमा के रोगी हैं, लिकोडर्मा के रोगी, उनके लिए तो अलग से मिट्टी बनाओ। जी जी जी, और फिर ये जिनको बालों की समस्या, उनको तो जो है ये मुल्तानी मिट्टी लगा करके ना उनको छोड़ो थोड़ी देर, उसमें मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा वो लगा जो है छाछ, एलोवेरा जेल, खट्टी छाछ एलोवेरा, और जो स्किन वाले उनको एलोवेरा और ये क्या नाम है, नीम और जो है गोमूत्र, गोबर जी, तो ये ऐसे अलग अलग लेप बना के लगाएंगे तो और ज्यादा उससे। उसमें नींबू भी डाल देते हैं स्वामी जी, करते हैं नींबू का रस जो है ना। तो इसकी मसाज भी करते हैं? जी हाँ, मसाज खूब अच्छी तरह से जो है ना। तो मसाज करो। हाँ। कैसे करते हो? जोर से करो, तगड़ा, डर मत। तो इससे सारे डेड स्किन सेल्स, जी जी बिल्कुल ये हो जाते हैं, निकल जाते हैं। हाँ, वो रबिंग करते हैं ना आजकल जो है, वो स्कर्ब इतने महंगे महंगे बेचते हैं छोटे छोटे पैकिंग में, तो मिट्टी का स्कर्ब हो रहा है पूरा। नए स्किन जो है ना एकदम। वैसे स्वामी जी आपको तो कोई जरूरत नहीं, आपको वैसे ही स्किन जो है वैसा जो है। हाँ। चर्म रोग, एक्जिमा और रक्तहीनता, एक इससे खून कैसे बढ़ेगा डॉक्टर साहब? खून, ये कूलिंग इफेक्ट होता है ना स्वामी जी, तो इससे जो है ना सबसे बड़ी बात है, जो ब्लड सेल्स के जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, वो बड़े शानदार ढंग से इसमें विकसित होते हैं। और साथ ही साथ जो है डोरमेंट स्टेज में जो आरबीसी रहता है, तो ठंडा के प्रभाव से वो सक्रिय हो जाता है। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन बहुत ही शानदार ढंग से बढ़ता है ये। और इसमें ये जो है मोटापा कैसे कम होता है, उसका वो मैकेनिज्म बताओ। मोटापा ऐसे कम होता है स्वामी, जैसे जो है ना ये मिट्टी हम लगा रहे हैं, तो इसमें जो है इसका कूलिंग जो इफेक्ट हो रहा है, ठंडक जो प्रभाव होता है, तो आउटर सरफेस के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सिकुड़ते हैं और खून का दौरा अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ होने से अंदर जो है ना एक बायोलॉजिकल जो है ना और ये बायोइलेक्ट्रिकल जो है प्रभाव पड़ता है। शरीर में ओजन की मात्रा और ऑक्सीजन का लेवल जो है ना दोनों ही बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन और ओजन का लेवल बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन की क्रिया बढ़ जाती है, कंबस्शन की क्रिया बढ़ जाती है, जिससे जो है जो फैट होता है बहुत शानदार ढंग से गलता है, जलता है और वो एनर्जी में जो ना कन्वर्ट होने लग जाता है। तो ये अच्छा, इसके लेकिन इसके बाद आप वो भी तो कराते होंगे कपालभाति और एक्सरसाइज? हाँ,
इसके बाद जो है ना एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं ताकि ये सूख जाए अच्छी तरह से, फिर वो लाते हैं तो इस हाँ तो कैलोरी जो है उसमें भस्म हो जाता है, वहाँ प्राणायाम और ये सब करते हैं तो ऑक्सीजन है ना, मिट्टी लगा के इनको मोटापा वाला पैकेज करवाया करो यार। जो 12 अभ्यास है ना, जी जी जी, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, बिल्कुल आप उसको शुरू कर देते हैं स्वामी जी। वो जो है वो चक्की आसन तो आप बहुत कराते हो, यूट्रस के लिए भी बहुत अच्छा हो, पेट जी जी जी, महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी होता है, प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस के लिए, और जो है फिर इनको मोटापा वाला पैकेज करवाया करो। जी स्वामी जी। और ये इससे ये कैसे कम होगा, अवसाद, डिप्रेशन कैसे दूर होगा? डिप्रेशन इस पर दूर होगा ना स्वामी जी। देखिए अभी लेटेस्ट जो है ना, इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि मिट्टी में खास प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं वैकी बैक्टीरियम, वैकी बैक्टीरिया। वो जो है ना हमारे सांसों के द्वारा जो है ना मिट्टी की जो है सुगंध जाती है और उसके साथ वो जा करके दिमाग में जो एक पूरा सर्किट जो है ना रिवार्ड सर्किटरी सिस्टम को सक्रिय करता है, जिसको सेरोटोनिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। और सेरोटोनिन का सीक्रेशन, सेरोटोनिन क्या है, एंटी डिप्रेसिव दवा है, एंटी डिप्रेसिव न्यूरोकेमिकल्स है, तो उससे जो है डिप्रेशन में बहुत लाभ मिलता है इसका। इसलिए जो उनको डिप्रेशन होता है उनको गांव भेज दीजिए तो वहाँ के हवाओं में, फिजाओं में भी ये जो है ना मिट्टी की जो खुशबू है जी वो डिप्रेशन को दूर कह रहा था डॉक्टर साहब जी, जिनको डिप्रेशन की बीमारी है फिर तो उनको थोड़े दिन उनसे खेती करवानी चाहिए। बिल्कुल करवानी चाहिए स्वामी जी, ये तो बहुत अद्भुत चिकित्सा पद्धति है खेती कराना। तो और खेती कराएंगे तो उनका डिप्रेशन भी दूर होगा, डिप्रेशन, किसानों का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, बिना पैसे के मजदूर मिल जाएंगे। और स्वामी जी मात्र प्रोडक्शन ही नहीं, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आया कि खेती करने से जो घासों की सुगंध होती है ना वो भी दिमाग को जो है ना बड़े अद्भुत ढंग से स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ है उनके जो पहले डायबिटीज कहाँ होता था, मोटापा कहाँ होता था, ये हृदय रोग है, मोटापा है, डायबिटीज है, सेक्सुअल डेबिलिटी है, इन सब में जो है ना बहुत ही जबरदस्त काम करता है ये खेती करना, क्योंकि उससे इन सब की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, पैंक्रियास सक्रिय हो जाता है, बैठ करके लोग सोहनी करते हैं, निकौनी करते हैं, तो उससे जो है ना ये सब बड़े अद्भुत रिसर्च हो रहे हैं, क्रिएटिव रिसर्च। क्योंकि हमारा विज्ञान जो है वो भी सत्य को उद्घाटित करता है और धर्म भी सत्य को उद्घाटित करता है। विज्ञान बाहर के सत्य को उद्घाटित करता है, धर्म अंदर के सत्य को उद्घाटित करता है, और दोनों के समन्वय का नाम है स्वामी रामदेव जी महाराज है करो भैया, और योग ग्राम है। ये जो पसीने अधिक आते हैं वो कैसे दूर होते हैं? ये स्वामी जी ये जो प्रयोग आप चल रहा है ना, ये जिसको हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं, इससे जो है ना बहुत अद्भुत लाभ मिलता है। हम तो बताते हैं कि जिनको जब ज्यादा पसीना आता है तो जो पसीने की जो ग्रंथियां हैं ना इससे नियंत्रित और नियोजित होती है बहुत अच्छी तरह से। ये मड बाथ मड जो है ना बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। शरीर में जलन हो रहा है, प्रदाह हो रही है, उन सब में बहुत लाभ करता है। आर्टिकेरिया है, हिस्ट्रिया है, ये क्या नाम है, इन सब के स्नायु द्रवल्य है। कितनी देर ये करवाते हो? मैंने कहा ना कि पहले 1 घंटा चलता है, फिर एक्सरसाइज चलती है, फिर 1 घंटा चलता है, एक्सरसाइज आधे पौन घंटा, फिर उसके बाद स्वामी जी ये 2-3 बार चलता है, फिर शावर से स्नान करते हैं, फिर उसके बाद स्विमिंग पूल में स्नान कराने का हमने विधान जहाँ दूसरी जगह रखा था ना, अब यहाँ भी स्विमिंग पूल हो गया, उधर तो उधर के लोग कराएंगे। और फिर उसके बाद जो है ना मसाज होता है,
पूरे शरीर का, और मसाज करके फिर सावना बाथ देते हैं। और सावना बाथ के बाद जो है वही अंकुर अनाज, जूस, फल, ये और कोई आहार नहीं। इसमें कमाल का लाभ मिलता है। वजन कम करने का जो है वो हमारे पास तो उधर ना स्वामी जी, मैं वहाँ था लक्ष्मणगढ़ में, तो दुनिया की सारी धनपतियों की बीबियाँ वो खूब आती थी और इसका खूब प्रयोग करती थी। वो बीबियाँ जो है सुंदर बनने के लिए आती है। सुंदर बनने के लिए। ठीक है। अब ये आपके जो है ना इमामी ग्रुप है जो कि सौंदर्य बांटते हैं, उनके तरह के लोग, आपके खेतान ग्रुप, आपके जो रुइया ग्रुप, ये सब जो है ये करवा करके डॉक्टर साहब फिर जो है इनसे एक्सरसाइज करवाया करो जी। मोटापा वाले ना, ये अभ्यास, फिर ये ऐसे ऐसे ना जी जी। पूरे। चलो बेटा आप हट जाओ, तुम्हारा काम हो गया। बहुत आशीर्वाद। जो थेरापिस्ट होता है ऐसे मजबूत रहता है, उसकी एक्सरसाइज हो जाती पूरी। तो और स्वामी जी ये मिट्टी के विषय में जो है ना, जब मैं पुस्तक लिख रहा था अनमोल मिट्टी के बोल, तो उस समय ऋग्वेद अथर्ववेद में इतना वैज्ञानिक कैसे मिट्टी बनता है, मिट्टी चिकित्सा साथ साथ उसकी रासायनिक संरचना, एक मंत्र है कि मिट्टी कैसे बनी है, इसका बड़ा सुंदर जो है व्याख्या की गई है। कंटिन्यू डॉक्टर साहब। तो उसमें ये व्याख्या है कि शिला जो मोटापा वाले हैं उनको ये सब एक्सरसाइज कराया करो। जी 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 जी। तिर्यक ताड़ासन, फिर ये जो है कोणासन, फिर ये पश्चिमोत्तानासन, और जो है उनसे कपालभाति तो करवाते ही हो ना? जी हाँ कराते हैं ना। तो मंत्र आता है स्वामी जी कि शिला भूमि पांशुषा भूमि संधृता धृता तस्य हिरण बक्ष से माँ पृथ्वी अक्रम नमः। कि कैसे पृथ्वी जो है बनी है, मिट्टी कैसे बनी है, इसका बड़ा सुंदर, क्योंकि उसमें बायोलॉजिकल, जियोफिजियोलॉजिकल, आपके एटमॉस्फेरिकल जो है कैसे प्रभाव होता है, उससे मिट्टी धीरे धीरे, ये पत्थर से ही सारी मिट्टी, पहाड़ से ही मिट्टी का निर्माण हुआ है। इतना ही नहीं, जो हमने बताया ना डॉक्टर आपके क्या नाम, जिन्होंने टीबी की पहली दवा खोज की थी, अब्राहम सेलमन वाक्समैन, तो वो संदर्भ भी अपने अथर्ववेद में मिलता है स्वामी जी। उसमें बिल्कुल आता है उपस्थ आस्ते अनमीवा अयक्षमा अस्भ्यम संतु पृथ्वी प्रसूता दीर्घम न आयु प्रतिबुद्धिमाना वयम तुभ्यम बलिहित श्याम। इसका अर्थ है कि माँ, खैर आपको तो मैं अर्थ क्या बताऊँ इस क्षेत्र में जो है। तो ये जो है इस प्रकार से उस मिट्टी की बहुत यानी असंख्य वर्णन है ऋग्वेद और अथर्ववेद में। हमने उस पुस्तक में विस्तार से हमने चर्चा की है, अनमोल मिट्टी के बोल पुस्तक में। बहुत अद्भुत जो है ये मिट्टी का पहला शोध ग्रंथ था स्वामी जी। अभी सुखाना पड़ेगा ना? जी हाँ। अच्छा, मिट्टी से बालू की हमने कहा कि बालू के भी 4 प्रकार से हम काम में लेते हैं स्वामी जी। एक तो रेत स्नान लेते हैं, एक लेते हैं कि जो है ना गरम बालू गरम होता है उसमें डाल देते हैं, खूब गरम होता है तो उसमें जो है ना पानी छिड़क करके और फिर उसका जो भाप निकलता है उसमें रोगी को जो है ना लेटाते हैं। इनसे सूर्य नमस्कार भी करवाया कर। जी जी जी। ये हमको ही नहीं समझ में आ रहा, हमारी दाढ़ी है। स्वामी जी आप इतना आसन करते हैं, आपको करने की जरूरत है क्या इतना सारा आसन? आपका तो वैसे ही शरीर इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है। यदि हम कहें कि पृथ्वी का सबसे सुंदर और सशक्त शरीर है तो आपका है। तो ये जो है सर्वांग मिट्टी के लेप के बाद
या मड पुल के बाद ये एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे शरीर की गर्मी बढ़ती है, साथ ही साथ धूप स्नान से भी शरीर का जो है ना लाभ मिलता है, क्योंकि धूप स्नान में ये शरीर के ऊपर जो धूप पड़ रहा है उससे जो हमारे त्वचा के नीचे ठीक एक तत्व होता है जिसको 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और धूप की रोशनी से तुरंत इंटरेक्शन करके हमारे शरीर में कोलेकैल्सिफेरॉल एक अद्भुत जो है ना तत्व का निर्माण करता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। साथ ही साथ यानी ये मिट्टी की पट्टी और पांचों तत्वों का यहाँ पर संयोग है। एक है ईथर थेरेपी, स्काई थेरेपी, सन थेरेपी, मर थेरेपी, एरियोथेरेपी, वायु चिकित्सा भी यहाँ पर साथ साथ चल रहा है। तो इन सब का जो है, और इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रेजिस्टेंस पावर है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो बहुत शानदार ढंग से उनका संवर्धन होता है, रोगों का निवारण होता है। तो ये जो है यानी 1 in 5 है थेरेपी जो है काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो है सूर्य स्नान और मिट्टी स्नान सोने में सुहागा वाला कहावत चरितार्थ सिद्ध करता है। तो इनका जो है जितने भी साधक हैं उन साधकों को भी इससे प्रेरित होकर इसका प्रयोग जो है ना, यदि संभव हो गांव में ही ये प्रयोग किया जा सकता है, शहरों में तो हो नहीं पाता है। तो जो लोग गांव के लोग हैं तो पोखर तालाब में कम से कम जिस दिन छुट्टी हो उस दिन जा करके जो है इसे मिट्टी चिकित्सा के संग भिगोते हैं ना, इसको कितनी देर पहले भिगोते हो? 12 घंटा कम से कम स्वामी जी, 12 घंटे पहले भिगोते, और फिर इसे मक्खन की तरह गूंदा जाता है। इसका नाम ही दिया ओपन स्पेस मड थेरेपी। तो ये एक्सरसाइज करें कोई तो इन सब का प्रभाव ये होगा कि स्वामी जी कहते हैं 7 दिन में 7 किलो, मैं कहता हूं कि ये दोनों का प्रयोग मिलन होगा तो 7 दिन में 7 से 10 किलो तक वजन कम हो सकता है। और होता है लोगों को स्वामी जी, जो लोग बड़ी मेहनत के साथ लगन के साथ करते हैं। इस मिट्टी का प्रयोग स्वामी जी ठंडी पर ये जो होता है ना हर अंग के लिए करते हैं। कमर का तकलीफ है, कमर के दर्द के लिए बहुत उपयोगी होता है, गर्म करके जो है उसका प्रयोग करते हैं। घुटने में तकलीफ है, घुटने के दर्द के लिए उपयोग करते हैं। जिनको बच्चा पैदा करने की शक्ति कम है उनके जो है यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर इसका प्रयोग करते हैं। ठंडा ठंडा काफ़ी जो है ना तो उससे स्पर्म काउंट भी बढ़ जाता है, स्पर्म की मोबिलिटी मोटिलिटी दोनों ही बढ़ती है। उसी प्रकार से पेट पर तो करते ही हैं, जो डिप्रेशन के रोगी होते हैं उनको रीढ़ की हड्डी पर पूरा जो है ना सर्वाइकल से लेकर के कॉक्सिजियल रीजन तक जो है इसका हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से जो है लीवर का तकलीफ है तो लीवर के साइड में प्रयोग करते हैं। स्प्लीन का प्रयोग है, ये खास करके जो है कैंसर रोगियों के स्प्लीन और लीवर दोनों ही गड़बड़ होता है तो उसमें दोनों ही का जो है प्रयोग करते हैं। तो ये अलग अलग ढंग से मिट्टी का प्रयोग जो है और बहुत ही कमाल का काम करता है। कभी कभी हैजा में जिनको जो है पेशाब रुक गया है उसमें जो है बहुत ही अद्भुत जो है परिणाम लाता है, क्योंकि मिट्टी हम छाप देते हैं पूरा यहाँ पर, तो रुका हुआ पेशाब भी जो है ना अच्छी तरह से जो है तुरंत उसका एक्शन रिएक्शन होने से जो है बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है। कोहनी का प्रयोग करते हैं, घुटने का अचानक एक्सीडेंट हो गया हो, चोट लग गई हो तो उसमें जो है प्रयोग करते हैं। जल गया हो तो तुरंत मिट्टी उस वहाँ लगाइए, साफ़ सुथरी जगह मिट्टी होनी चाहिए, मल मूत्र कूड़ा कचरा गंदगी से रहित मिट्टी होनी चाहिए, तभी उसका जो है ना बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मिट्टी जो है कम से कम 12 घंटा पहले भिगोई गई हो, ताकि उसमें जो है फिजियो केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से होता है, तो उससे जो है उसकी मेडिसिनल वैल्यू, उसका जो रिमेडियल वैल्यू है काफ़ी बढ़ जाता है।
अब तो मिट्टी का प्रयोग जो है आप लोगों को हम बताएं कि 7 स्टार होटलों में, 5 स्टार होटलों में विशेष रूप से जो है लोग प्रयोग कर रहे हैं, और उसको लेने के लिए जो वहाँ पर जो है जबरदस्त रूप से जो है ये चलता है। आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा रहता है। ब्लड प्रेशर में पेट पर रखिए, सिर पर रखिए, रीढ़ पर रखिए, तीनों जगह, तो कमाल का उसी से प्रभाव पड़ता है। गांधी जी ने लिखा है कि उनके आश्रम में कई केस टाइफाइड के हुए, लेकिन एक भी केस में उन्होंने कोई दवा का प्रयोग नहीं किया। मड स्नान के बाद में फिर स्नेहन करते हैं, अभ्यंग जिसको कहते हैं, मालिश थोड़ी करते हैं, फिर जो है स्टीम बाथ या सोना बाथ देते हैं। इसका क्या पूरा विज्ञान है डॉक्टर साहब, बताइए जरा। मड बाथ के बाद थोड़ी सी ड्राइनेस आती है शरीर में, तो इसलिए स्नेहन करके ड्राइनेस को दूर किया जाता है, और स्टीम बाथ देते हैं तो पूरा रोम कूप जो है खुल जाता है, तो उससे जो है उससे और अच्छी तरह स्नेहन हो जाता है। फिर त्वचा संबंधी रोगों से बचाव होता है, किसी प्रकार की जो ना सर्कुलेशन संबंधी भी ठीक, सर्कुलेशन वैसे भी ठीक हो जाता है। इस प्रकार से इसको जो है, तो ये मैंने मड स्नान के बाद की ये प्रक्रिया है।